महाराष्ट्र में साधना टीवी से हूँ। मेरा ये सवाल है कि घर घर गीता पहुँचाने का आपने जो लक्ष्य रखा है वो कहाँ तक पहुँच पाया है? देखिए 2018 में हमने संकल्प किया था और उसका कारण था कि 2018 में हमने कहा था कि गीता 18 अध्यायों की है। महाभारत के भी 18 पर्व हैं और 18 दिनों तक महाभारत। तीसरा मोड़ आता है जब वो द्वारिकाधीश बने और तब कार्य शुरू हुआ खंड खंड भारत को जनपदों में बटे हुए मांडलिक राजाओं को एक करना और महान भारत की संरचना करना और वही द्वारिका में रहते हुए एक सुदामा को समृद्धि देना और मीरा को अमर कर देना, अमृत प्रदान कर देना, मोक्ष दे देना और वहीं उन निर्वासित 5 पांडवों को उनका सौभाग्य सफलता देने के साथ धर्म की स्थापना की। तो हमारी चेष्टा ये है कि कृष्ण को बांसुरी वाला तो स्मरण किया जा रहा है, लेकिन उनकी गीता और उनकी नीति भी लोगों को समझ में आए। कारण है कि भगवान श्री कृष्ण की नीति को यदि किसी ने इधर जो मराठा संस्कृति में हम देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी ने उस नीति को समझा और बाद में सरदार पटेल, और उसी का परिणाम ये हुआ कि एक शक्ति बनकर हम उभरते रहे। अगर सनातन को शक्ति से युक्त होना है तो कृष्ण नीति का पालन करना है। महाराज जी, सनातन बोर्ड की मांग उठ रही है, इसको लेकर के क्या करें? आप लोग आ गए उसी पर रात दिन चलता है। 27 तारीख को धर्म संसद में इसका जो है, देखिए सनातन बोर्ड की इसलिए भी आवश्यकता है क्योंकि जिस तरह से भारत के संसाधनों से लेकर हमारे रेलवे की भूमि, हमारे सैनिकों की भूमि, यहाँ तक के संसद को भी कह रहे हैं ये भी तुम्हारी नहीं है, तब आवाज उठनी चाहिए। आवाज उठनी चाहिए उनकी जो न्याय के लिए कोर्ट के दरवाजे पर खड़े रहे और कहते रहे हम धर्म, नीति और मर्यादा से चलने वाले लोग। इन्होंने हमारे सारे देवी देवता, उनके पास साज भी हैं, शस्त्र भी हैं, लेकिन हम लोग उनकी मुरली की पूजा करते रहे, उनके शंख की पूजा करते रहे। हम लोग जो है उनके गदा, चक्र और त्रिशूल आदि की पूजन, सम्मान करना अलग बात है, वो हाथ में नहीं लिया। तो कम से कम हम ये तो कर सकते हैं कि कानून के दायरे में रहकर हम वो आवाज उठाएं कि जिनका ये देश है उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। ये पीड़ा तो है। गुरुजी, मैं ईश्वर टीवी से हूँ। मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके से मैंने अभी पढ़ा कि आप पर्यावरण संरक्षण जो अभियान है उसकी भी आप शुरुआत आप कर चुके हैं, वो अभियान आप चला रहे हैं, तो ये जानना था कि ये अभियान जो है वो अभी कौन कौन शहरों तक पहुँच पाया है? देखिए पर्यावरण की बात सबसे पहले तो ये समझें कि जो इस समय ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ओजोन में जो छेद होने के कारण जो है बीमारियाँ बढ़ने कार्यक्रम रहेगा शाम में, और उसमें हमारी चेष्टा रहेगी कि जहाँ सत्संग हो, यज्ञ याग अनुष्ठान हो, साथ में प्रभात में ध्यान भी हम लोग कराएंगे, जिससे लोगों का आंतरिक रूप से भी लोग ईश्वर से जुड़ सकें। क्योंकि एक स्नान तो वो है जो त्रिवेणी में किया जाए, तो त्रिकुटी में किस तरह से हम ध्यान लगाकर अपने भीतर उस कृपा को पा सकते हैं, जिसके संबंध में गुरु गोरखनाथ की वाणी में आता है ना, गगन मंडल में गायें भी आई, कागज दही जमाया, छाछ छाछ तो पंडित पी गए, सीधा माखन खाया। तो सिद्ध लोग जो उस मक्खन को प्राप्त कर सकें, उसका तरीका क्या है, तो वो बताने की चेष्टा करेंगे। काम करती हैं और हम लोगों ने ये चेष्टा की कि महानगरों के माध्यम से हम लोग काम करें। ये तो एक दिशा हुई। दूसरी दिशा हमारी ये रही कि हमने ध्यान पर प्रयोग शुरू किए। हम 2 तरह से कार्य करते हैं। एक तो हर वर्ष लोगों को तीर्थ में ले जाकर
और वहाँ ध्यान कराते हैं। दूसरी चेष्टा हमारी होती है कि जो हमारी तपस्या की एक परंपरा रही है उससे भी लोग परिचित हों, तो हिमालय में ले जाकर, हिमाचल का जो हमारा आश्रम है वहाँ पर हर वर्ष हम तप साधना कराते हैं। जो हमारी प्राचीन चांद्रायण तप साधना है वो सबको हम लोग कराते हैं। 4 करोड़ अनाथ हैं और 2 करोड़ लावारिस बच्चे हैं। तो लावारिस बच्चों के लिए हमने ज्ञानदीप विद्यालय खोला फरीदाबाद में, और वहाँ पर हमारे इस समय 1000 बच्चे बच्चियाँ पढ़ रहे हैं और सभी वर्गों के हैं। मतलब वो भी जो वो वाले भी हैं। और आश्चर्यजनक बात ये है, मंत्र पाठ भी बच्चे सभी करते हैं। उन बच्चों को साथ में हम लोग स्किल डेवलपमेंट कोर्स, कौशल विकास का जो पाठ्यक्रम है वो कराने के बाद प्रशिक्षण देते हैं और फिर 90% की नौकरी भी लगवाएंगे। इस तरह से अब तक जो हम लोगों ने जिन बच्चों को पढ़ाया लगभग 2000 बच्चे, और हम लोग हांगकांग में संस्कार केंद्र तो चला रहे हैं और हमारी चेष्टा है कि जो हमारा शिकागो में और न्यूयॉर्क में जो हमारे वहाँ 2 शाखाएं काम करती हैं, वहाँ संस्कार केंद्र तो हम संचालित करेंगे। गुरुकुल आदि बाहर खोलने का अभी हमारा विचार नहीं है, क्योंकि उसकी संभावनाएं अगर हों और आगे दिखाई देता हो कि इसमें हम पूर्णतः सफल हो सकते हैं तो तभी हम करेंगे। लेकिन भारत में हम लोग 10 स्थानों पर गुरुकुल खोलने जा रहे हैं। अभी हमारा दिल्ली में गुरुकुल चलता है, उत्तर प्रदेश में कानपुर बिठूर में है, और तीसरा हमारा है नागपुर महाराष्ट्र। 3 अभी हमारे चल रहे हैं और 7 अभी हम लोग खोलने जा रहे हैं। संख्या क्या है गुरुजी यहाँ पे बच्चों की, जिसमें पढ़ रहे हैं बच्चे? देखिए, सारा एक चीज़ मैं भूल गया आपको बताना, आपने अच्छे उसमें एक फिल्म आई थी कोई, स्लम डॉग मिलेनियम जी जी, वहाँ उसका गाना बोलते थे वो जय हो ऐसे करके। उसके बाद हमसे जो वहाँ के वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रतिनिधि थे उन्होंने हमसे पूछा कि क्या भारत में ऐसा किया जाता है कि किसी बच्चे की आंख फोड़कर उससे भीख मंगवाई जाती है? तो मैंने कहा भारत में ऐसा कहीं भी नहीं है, लेकिन कूड़ा कचरा कहीं भी किसी देश में भी हो सकता है। मैंने कहा आपके यहाँ भी होगा। बोले अगर आपके यहाँ थोड़ा सा भी कूड़ा कचरा है उसके लिए आप क्या करते हैं? तो मैंने कहा जैसे, बोले आपके यहाँ अगर लावारिस बच्चे हैं, और आपके यहाँ की एक रिपोर्ट है कि लावारिस बच्चे जो है उनको दूरदर्शन में भी अरुणाचल में काम कर रहे हैं बच्चे, प्रोफेसर हैं हमारे, वो बच्चे भी जो कथावाचक भी हैं, ज्योतिषी भी हैं, संगीताचार्य भी हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। गुरुजी, प्रयागराज में भी कोई गुरुकुल खोलने की संभावना? अभी तो ऐसी संभावना अभी नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ हम लोग पहले पाँव जमाएं। वैसे तो मैं आपको अपनी हमारी सबसे पहले सभी से एक ही प्रार्थना है कि 144 वर्ष के बाद ये कुंभ सनातन जागृति के लिए, सनातन एकता के लिए, सनातन शक्ति को बढ़ाने के लिए और जन जन के अंदर संस्कार, धर्म, आदर्श और मर्यादा के गुणों को संचारित करने के लिए एक महान अवसर है। हम सबकी चेष्टा होनी चाहिए कि जहां हम बाह्योपचार के साथ, स्नान आदि करने के साथ, जप पूजन करने के साथ अन्य दान पुण्य कर रहे हैं, वहीं हमारी चेष्टा होनी चाहिए कि हम भगवान का ध्यान अपने भीतर करते हुए उन सब के लिए भी प्रार्थना करें जो समाज में बहुत पीछे रह गए हैं, उनको हम आगे ला सकें। जो अनाथ हैं उनका कुछ न कुछ सहारा हम लोग बने। ऐसे कोई भी लोग हो सकते हैं, विधवा, बेसहारा, कोई महिला जिसकी बेटी का विवाह का अवसर है और वो चाहती है कि कोई प्रेम भरे हाथ आगे आए, शक्ति बने। ऐसे कुछ भी संकल्प हम लोग लेंगे, जिसका परिणाम ये होगा कि धर्म लोगों के हृदय तक पहुंचे, समाज को हम लोग वे हैं जो हर दिन प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, सब सुखी हों,
निरोग हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हमारी कामना होती है कि अगर किसी भी घर में कहीं उदासी है, उनके चेहरे पर हम लोग मुस्कुराहट देख सकें। जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और अगर उनके जीवन में निराशा है, उनको हम कुछ उत्साहित कर सकें। जिनकी नौकरी नहीं लगी है, भगवान से प्रार्थना करें कि उनको नौकरी मिले, लेकिन साथ साथ हमारी चेष्टा ये भी होनी चाहिए कि हम अपने देश के उत्थान के लिए कार्य करें। और विशेष निवेदन है 26 जनवरी को नहीं जो अपने देश के झंडे को सम्मान दें, शहीदों को सम्मान दें। और वो जो केवल 52 सेकंड का ही हमारा राष्ट्रीय गान, उसमें तो आदर से खड़े, कोई हमारे लिए कितने प्रेम से समर्पित होकर सीमाओं पर खड़ा होकर, सर्दी में, कोई दलदल में, कोई 48-50 डिग्री टेम्परेचर में खड़ा होकर देश की सुरक्षा कर रहा है। तो अपने झंडे को सम्मान दें, अपने देश को सम्मान दें और हम अपने संविधान को सम्मान दें। और आज आवश्यकता है कि राष्ट्रभक्ति की भावना जन जन में जाए।